बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। व्यूअर्स, कल हमने 3x3 ऑर्डर मैट्रिसेस के अंदर माइनस एंड कोफैक्टर्स फाइंड करना सीखा और मैंने ये बताया कि ये जो माइनस और कोफैक्टर्स हम सॉल्व कर रहे हैं, जब हम 3x3 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो उसमें ये प्रोसीजर एडॉप्ट होगा। अब आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A एंड इट कंटेन्स 2 3 4 0 2 3 3 0 4 elements. It has 3 rows and 3 columns. अब इसका अगर हम इनवर्स फाइंड करते हैं तो जैसे 2/2 में हमने फाइंड किया था, फार्मूला तो वही है, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। लेकिन यहां पर जिस तरह से हम एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं उसका प्रोसीजर डिफरेंट है 2/2 से। अब सबसे पहले इसमें भी हम वही प्रोसीजर एडॉप्ट करेंगे जैसे 2x2 मैट्रिसेस के अंदर हम सीख कर आए हैं कि सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि हम डिटरमिनेंट फाइंड करें। डिटरमिनेंट हम इसलिए फाइंड कर रहे हैं कि अगर हमारे डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि ये मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। हम वहीं पर ये स्टॉप करेंगे और लिखेंगे एज इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर इट्स इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। अब जिस तरह हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया तो इसका आंसर आ गया 19। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका इनवर्स फाइंड करना पॉसिबल है। इनवर्स में अब एडजॉइंट फाइंड करेंगे, लेकिन एडजॉइंट फाइंड करने से पहले आप देखेंगे कि हम इसमें कोफैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं जिस तरह कल हमने सीखा था। हम यहां पर A11 फाइंड कर रहे हैं। इसका वही प्रोसीजर है जो कल के लेक्चर के अंदर मैं आप दोस्तों को बता के आया हूं, समझा कर आया हूं। उसमें भी आप रिपीट करके उसको चलाकर उसमें भी आप सीख सकते हैं। यहां हिंट के तौर पर मैं एक या दो कोफैक्टर्स आपको समझा दूंगा। A11 फाइंड कर रहे हैं यानी -1 पावर 1 प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को ओमिट कर दो, लीव कर दो। उसके बाद 2304 जब इसको हमने फर्दर सिंपलीफाई किया तो -1 के ऊपर पावर 2 हो गया, स्क्वायर हो गया, और इसके बाद इनको मल्टीप्लाई किया डायगोनली तो 2 4 द 8 -3 0 द 0। तो इसका पावर कल भी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर पावर इवन होगा तो हमारा आंसर प्लस में आएगा, अगर पावर ऑड होगा तो हमारा जो आंसर है -1 का वो -1 आएगा। तो इस वजह से ये स्क्वायर है, इवन है, यहां 1 आ गया। 8 में से 0 अगर माइनस करेंगे देन 8 विल रिमेन सेम। अब 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर 8 आ गया। इसी तरीके से A12 फाइंड कर रहे हैं, -1 लिखा है और पावर 1 प्लस 2 लिखा है जो यहां पर हमने सिलेक्ट किया था। जब A12 हम सिलेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हम लीव करेंगे। 0 3 3 4 0 3 3 4। इसको जब हम फर्दर सिंपलीफाई करते हैं तो -1 के ऊपर पावर क्यूब आएगा, 0 4 द 0 -3 3 द 9। तो इसको फर्दर सिंपलीफाई करेंगे। अब चूंकि 3 ऑड है इस वजह से इसका आंसर -1 आएगा, और 0 में से -9 करेंगे तो आंसर -9 आएगा। अब दोबारा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस में हमारा 9 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये सब हम इसी तरीके से सॉल्व करके आएंगे जिस तरह कल भी हमने कोफैक्टर्स यही फाइंड किए थे। अब जिस तरह ये सारे कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद
हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको एडजॉइंट का नाम देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसके तमाम ए आई जे नंबर्स जितने भी हैं उनको हम जब ट्रांसपोज करेंगे तो फिर ये हमारा एडजॉइंट बन जाएगा। सबसे पहले जो हमारा a11 का आंसर था 8, हमने यहाँ पर 8 लिखा। उसके बाद a12 का जो आंसर आया 9, तो हमने यहाँ पर 9 लिखा। फिर हमारा a13 का जो आंसर आया -6, हमने यहाँ पर -6 लिखा। फिर इसी तरीके से a21 का जो आंसर आया -12 लिखा। a22 का जो आंसर आया -4 लिखा। a23 का जो आंसर आया 9, हमने यहाँ पर a23 की जगह 9 लिखा। उसके बाद थर्ड रो में हम आ गए, उसमें a31 का हमारा आंसर आ गया 1, तो हमने यहाँ पर 1 लिखा। और a32 का जो आंसर आया वो -6 आया, हमने यहाँ पर -6 मेंशन किए। उसके बाद फाइनली a33 का आंसर 4 आया, हमने यहाँ पर 4 लिखा। और ये कॉर्नर के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये t, इसका मतलब है ट्रांसपोज, यानी हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हमें ये एडजॉइंट ऑफ a मिल जाएगा। ट्रांसपोज मैं आपको फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर समझा चुका हूं, फिर इसको रिपीट कर रहा हूं। रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे। अब ये फर्स्ट रो है 8 9 -6, 8 9 -6 हमारा फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकंड रो है -12 -4 एंड 9, ये हमारा सेकंड कॉलम आ गया। ये हमारा थर्ड रो है 1 -6 4, ये हमारा थर्ड कॉलम आ गया। जब एडजॉइंट हमें मिल गया, सॉरी, एडजॉइंट के बाद हम जब इनवर्स में लिख रहे हैं तो ये हमारा फार्मूला है a इनवर्स इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। अब डिटरमिनेंट का आंसर हमारा क्या आया 19 आया, तो हमने a इनवर्स इज इक्वल 1/19 इनटू एडजॉइंट का जो आंसर है वो हमने यहां पर लिखा। इसको आप अगर यहीं पर रहने दें तो भी आपका आंसर करेक्ट है, और अगर आप इसको फर्दर सिंपलीफाई करना चाहते हैं, अगर ये पॉसिबल है, तो ये जो 19 यहां पर लिखे हुए हैं तमाम एलिमेंट्स को 19 से आप डिवाइड करेंगे, यानी 8/19 आएगा, -12/19 एंड 1/19। इसी तरह से जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के डिवीजन में जो है वो 19 आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्योंकि फर्दर ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं 19 से, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1/19 रखकर इसको यहीं पर आंसर को स्टॉप कर दिया। इसके बाद आप स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है। मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, दिस इज द मैट्रिक्स B, और इसके एलिमेंट्स हैं 5 6 7 0 2 1 3 0 1। अब इसमें आप सबसे पहले ये फाइंड करेंगे B इनवर्स, सॉरी, और नंबर 2 में आप फाइंड करेंगे B स्क्वायर, यानी B को B के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसके साथ ही इंशाल्लाह आपके इनवर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ऑर्डर 3/3 हम किस तरह से फाइंड कर रहे हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो तकमील पजीर होता है, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 हमने सीखा है। तो फाइनली आपके लिए ये मैसेज है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।